हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर उसका दूसरा नाम होता है सॉल्यूशंस या फिर उसका दूसरा नाम होता है ज़ीरोस। तो रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले, ज़ीरोस बोले, कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये हम चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं। आप पहले की 8th में 9th में भी ये वाले जो मेथड है वो आ चुका है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारों को हो सकता है आपको आता भी हो, तो जिनको नहीं आता वो आज भैया इस वीडियो से सीख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो भाई, इसका पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो भाई, इसके अंदर क्या है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसमें क्या करना है, x की दो वैल्यूज निकालनी है, रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। मतलब x की दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भाई, होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान के चलते हैं, उसको आपको क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा है उसको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को -10 से, क्या आया, -10, इसको साइड में लिख लो। और जो x के साथ लिखा हुआ है -3, उसको भी साइड में लिख दो। समझ में आया आपको ये दो नंबर मैंने कैसे लिखे। फैक्टराइजेशन मेथड का जो पहला स्टेप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा है उसको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को -10 से करा -10, और उसके बाद जो भी x का कोएफिशिएंट है वो भी लिख दो। अब आपको सोचना है दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो। मान लो आपने सोचा 1 और 10, ठीक है भाई। अब 1 और 10 को ज़रा ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या -3 मिलेगा? नहीं। तो ये दो नंबर नहीं है। अगला पे चलो, अगला है 2 और 5। तो 2 और 5, 2 5 से 10 होता है। इन दोनों को जब मैं प्लस या माइनस कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा, माइनस करने पे 3 मिल रहा है कि नहीं। तो नंबर मेरे 2 और 5 है। तो आपको क्या करना है, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 बन जाए, प्लस माइनस करने पर 3। अब मुझे क्या करना है, इनके आगे ना साइन लगाने हैं भाई। 5 और 2 को मैं कैसे लिखूं कि -3 आ जाए। तो आप कहोगे -5 लिख दो और +2 लिख दो, है कि नहीं। तो अब ये नंबर बिल्कुल सेट बैठ गए। नंबर है -5 और 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है इस, क्योंकि बीच वाली टर्म स्प्लिट हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर सेम रहा, ये जो 3 था ये टूट गया किसमें, 5 और 2 में। तो 3x को तोड़ दिया माइनस के 5x में और प्लस के 2x में, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, कॉमन आ रहा है x। तो बचा, इधर से बचा 2x थे, 1x कॉमन आ गया, बचा 1x माइनस, इधर से x कॉमन आ गया, बचा 5। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 2 कॉमन, बचा x माइनस 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट एक जगह, जो दोनों सेम, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाहर वाले हैं, जो इनके बाहर है, वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल्स टू में 0। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार x - 5 के आगे 0 लिखना है, एक बार x + 2 के आगे 0 लिखना है। तो यहाँ से -5 उधर जाके हो जाएगा +5, तो x पहली वैल्यू आ गई 5, और +2 उधर जाकर हो जाएगा -2, तो दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये हो गए x के दो रूट्स, ठीक है भाई। रूट बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो या ज़ीरोस बोल लो, बात एक ही है। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगला क्या है, देखो, अगला है 2x स्क्वायर + x - 6। सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 2 को मल्टीप्लाई करा -6 से, तो आया -12। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, +1 है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1 तो होगा ही। साइन का बहुत ध्यान रखना भाई। अब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो, आप कहोगे 1 और 12, 1 12 जो 12 होता है, लेकिन जब 1 और 12 को प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ तो 1 तो नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे 2 और 6, लेकिन 2 और 2 6 या 12 होता है भाई, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब आप प्लस करोगे 2 और 6 को माइनस करोगे, 1 तो नहीं आएगा। आगे चलो, आप कहोगे 3 और 4, 3 4 या 12 होता है, और 3 और 4 को जब माइनस कर रहा हूँ तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं। 4 में 3 का 1, तो प्लस या माइनस करके बनना चाहिए, वही नंबर सिलेक्ट होंगे। तो 4 और 3 सिलेक्ट हो गए। अब आप कहोगे 4 और 3 को कैसे लिखूं कि +1 आ जाए।
तो प्लस का 4 लिखो और माइनस का 3 लिखो, आ गया प्लस का 1, है ना। तो 2x² सेम रहेगा, प्लस का x टूट गया, प्लस का x किस में टूट गया, प्लस के 4x में और माइनस के 3x में, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इन दोनों में से दोनों 2 के टेबल में आते हैं और x कॉमन, तो 2 कॉमन x कॉमन बचा 1x, x कॉमन आ गया, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, और इन दोनों में से दोनों पर माइनस है तो माइनस का 3 कॉमन ले लो। जब माइनस 3 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, और माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, ठीक है भाई। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक जगह, और जो बाहर वाले नंबर है उसको दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 के आगे 0, एक बार 2x माइनस 3 के आगे 0, यहाँ पे x आ जाएगा -2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस, और ये 2x हो गया 3, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई। तो ये 2 जीरोज आ गए, ये 2 रूट्स आ गए इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा देखो भाई रूट वाला, ये रूट जब भी आता है ना तो पता नहीं क्यों अंदर बेचैनी होने लग जाती है कि भाई ये तो नहीं होगा, पता चल जाता है ये नहीं होगा भाई, ये रूट वूट कहाँ से आ गए, इतना बढ़िया सब मामला चल रहा था, नंबर दिख रहे थे 2 3 4, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। अब रूट आ गया, रूट वैसे ही कलेश करता है ना, रूट वैसे ही नहीं पसंद होता आदों को तो, कि रूट क्यों आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करना सीखते हैं। मेन है सीखना, सीखोगे आगे सिखाओगे, बस इतना ही करना होता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, √2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5√2 से। अब √2 इंटू 5√2 क्या होता है, देखो भाई √2 होता है जब भी 2 रूट मल्टीप्लाई होते हैं, √2 इंटू √2 तो याद रखना क्या आता है 2, √3 इंटू √3 क्या आता है 3, तो √2 हो गया 2, 2 5 हो गया 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 10 प्लस का, और बीच में क्या लिखा है 7, तो प्लस का 7 लिख दो। अब 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो, आप कहोगे 1 और 10, ठीक है मान लेते हैं भाई, लेकिन दोनों को प्लस करा दोनों को माइनस करा, 7 तो नहीं आएगा, छोड़ दो। अगले पे चलो 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर, 2 और 5 होता है 7, तो भैया सेट हो गया, मामला सेट हो गया। अब 2 और 5 को कैसे लिखूँ, 7 आ जाए तो प्लस का 5 प्लस का 2, ऐसे लिखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है ना। तो √2x² सेम जो 7x था वो टूट गया किस में, 2x प्लस 5x में। देखो भाई 5 2 लिखो 2 5 लिखो, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से फिलहाल इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, क्या बचा √2 और एक x बचा, प्लस x कॉमन आ गया तो 2 बचा। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा x, इधर बचा √2। अब यहाँ पर एक कलेश हो गया, ब्रैकेट सेम ही नहीं बने, कलेश हो गया यहाँ पर। ब्रैकेट सेम बनना बहुत ज़रूरी है मिडिल टर्म मेथड के लिए, ठीक है भाई। तो चलो सेम बनाते हैं, क्या दिक्कत है। देखो भाई अभी मैंने बोला 2 क्या होता है, √2 होता है ना, तो मैंने इस 2 को लिख लिया √2, कोई दिक्कत है नहीं भाई। 2 क्या होता है, √2 क्या होता है 2, तो मैंने इस 2 को √2 लिख लिया, बाकी सब सेम चलेगा, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज चलेगा सब। अब देखो इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, दोनों में √2 है ना, कॉमन ले लो, तो बचा x, और इधर बचा एक √2, 5, इधर बचा x प्लस √2, हो गए ब्रैकेट सेम, खुशियों की लहर हर जगह। x प्लस √2 अब एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। अब एक बार x प्लस √2 के आगे 0, एक बार √2x प्लस 5 के आगे 0, यहाँ से प्लस का √2 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का √2, और यहाँ पर पहले प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5, फिर √2 नीचे जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू हो गई -5/√2। अब देखो भाई कई टीचर बोलते हैं भाई इसको रैशनलाइज करो, है ना, क्योंकि हमने 9th में सीखा है कि डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं रहता। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी नीचे रूट लिखा हुआ है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे वाला रूट हटाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5√2, और ये √2 कितना होता है 2, तो ये रहा हमारा दूसरा रूट और ये रहा पहला रूट, सिंपली, ठीक है भाई। कई टीचर बोलते हैं रैशनलाइज करो, हम तो नहीं मानेंगे भाई, नंबर काट लेते हैं यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है यार, एक स्टेप और रैशनलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी खुश तुम भी खुश। अगला 2x² - x + 1/8,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, फोर्थ पार्ट इज 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। अब यहाँ पर देखो यार, ये ना फ्रैक्शन आ गया। अब तो भाई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, ये फ्रैक्शन कहाँ से आ गया भाई। इस फ्रैक्शन को पहले हटाओ। फ्रैक्शन को हटाने का तरीका है एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 8, 1 के टेबल में 8 आता है, 8 पर 8 2 होता है 16। फिर 1 के टेबल में 8 आता है, 8 पर 8x। 8 के टेबल में 8 आता है 1 पर, 1 1 1, और 8 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो करके इसका हो गया काम तमाम। 800 होता है। अब ये बढ़िया लग रही है इक्वेशन। अब इसमें दिमाग लगाएंगे तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कांस्टेंट से, तो क्या आया प्लस का 16, और x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 8। दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो, आप कहोगे 1 और 16, ठीक है 116 मान लेते हैं, लेकिन प्लस करके माइनस करके 8 का आ रहा है। फिर आप कहोगे 2 के टेबल में, अच्छा 2 8 से 16 होता है, लेकिन 2 और 8 को प्लस करके माइनस करके 8 तो नहीं आने वाला, ठीक है 3 में आता नहीं, छोड़ दो। 4 के टेबल में 4 4 16, अरे सेट हो गया भाई मामला। 4 4 16 और प्लस करने पर 8, तो 4 और 4 को कैसे लिखूं, -8 आ जाए तो माइनस, दोनों के माइनस होंगे तभी -8 आएगा। पहला सेम, तो 8 टूट गया माइनस के 4x में और माइनस के 4x में, प्लस का 1 0। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल में 16 आता है, 4 पर एक x कॉमन बचा x, 4 कॉमन x कॉमन, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। यहाँ पे 4 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का 1 कॉमन ले लो। देखो भाई माइनस का 1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्लस का 4x चाहिए, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी साइन पलटेंगे। -1 कॉमन लिया तो माइनस का 4x क्या हो गया, प्लस का 4x, प्लस का 1 क्या हो गया, माइनस का 1। देखो तभी तो ब्रैकेट सेम बनेगा, इक्वल टू 0। अब जो सेम ब्रैकेट है वो एक बार, और जो बाहर बैठे हुए हैं नंबर वो दूसरे ब्रैकेट में। 4x माइनस 1 के आगे 0, और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 के आगे 0। तो यहाँ पर 4x हो गया 1, x हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर भी x हो जाएगा 1/4। दोनों के रूट क्या आ रहे हैं, 2 रूट है लेकिन सेम रूट है, ठीक है भाई। और लास्ट जो है इसका 5th पार्ट वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1। यहीं पे कर देते हैं इसको, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 100 को 1 से करूँगा तो आएगा प्लस का 100, और बीच में लिखा हुआ है माइनस का 20। दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आता हो और प्लस माइनस करने पर 20, तो ये होता है 10 10 10 10 से 100, 10 10 20, ठीक है भाई। अब दोनों 10 10 को क्या लिखूं कि माइनस का 20 आ जाए, दोनों को माइनस का लिखो। तो 100x² सेम, ये टूट गया, माइनस के 10x माइनस के 10x में, प्लस का 1। इन दोनों में से 10x कॉमन आ रहा है, 10 के टेबल में 100 आता है, 10 पर एक x कॉमन बचा 1x, 10 कॉमन x कॉमन बचा 1। फिर इन दोनों में से माइनस का, वैसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं आता 1 तो आता ही है, माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि इसको प्लस बनाना, देखो यहाँ पे प्लस 10x है, तो ये हो जाएगा 10x, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम, 10x माइनस 1, और दूसरे वाला भी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार 10x माइनस 1 के आगे 0, एक बार 10x माइनस 1 के आगे 0, यहाँ से x आ गया 1/10, और यहाँ से भी x आ गया 1/। तो ये हो गए इसके रूट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 पार्ट आपको समझ में आए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।